नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री शाम्बसदाय शिवाय नमः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनजीवनकृशानं ज्ञाननामग्गूढं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते हुए अपने मन को जय हो श्री राम। चलिए हनुमान राम जी की नगरी में, ले चलिए हनुमान राम जी की नगरी में।
राम जी की नगरी में राधा जी आई, राधा जी आए संग राधा जी लाई, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाई। राम जी की नगरी में मुझे मिल गया राम जी की नगरी में, मुझे ले चलिए हनुमान राम जी की नगरी में, मुझे ले चलिए हनुमान राम जी की नगरी में। चलिए हनुमान राम जी की नगरी में, मुझे ले चलिए हनुमान राम जी की नगरी में। परम्बा जगदम्बा सभी देवी देवता संत सिद्धगण ऋषि मुनि विद्युत समाज आए हुए अतिथि भक्तजन माताओं एवं बहनों गुरु भगवान के माता पिता के चरणों में व्याप्त रूप से सादर प्रणाम करते हुए कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू की आसन विराजमान श्री नारायण बोले कि भगवती सावित्री की उपासना से राजा अश्वत्थ को सावित्री नामक कन्या की प्राप्त और सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद भी हुआ। हे नारद, राजा अश्वत्थ ने विधिपूर्वक भगवती सावित्री का पूजन करके इस स्त्रोत से उनकी स्तुति करने के अनंतर उनकी इस स्थान पर हजारों सूर्यों की भगवती मुस्कुराते हुए इस प्रकार राजा को संबोधित किया जैसे माता अपने पुत्र को करती है। हे महाराज, मैं जानती हूँ आपके मन में कामना, पत्नी क्या चाहती है मैं निश्चित से वो सब प्रदान करूं। एक वर्ष बीतने के पश्चात वे सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल तथा लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और कर्मानुसार उनकी मृत्यु। सावित्री को महान कष्ट यमराज ले जाने लगे। सावित्री यमराज संवाद। सावित्री बोली, कर्म क्या है, वो किससे होता है और उसका हेतु तो कौन है, देही कौन है, देह कौन है और इस लोक में प्राणियों से कौन कर्म कराता है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है,
और शरीरधारियों का प्राण क्या है? इंद्रियां क्या हैं तथा उनके कौन कौन से लक्षण हैं? और देवता कौन है? भोग करने वाला कौन है? भोग कराने वाला कौन है? भोग क्या है? निष्कृत क्या है? जीव कौन है तथा परमात्मा कौन? धर्मराज बोले, वेद में जो भी प्रतिपादित है वो धर्म है और वही कर्म परम मंगलकारी कर्म है। इसके विपरीत जो कर्म अवैदिक होता है वो निश्चित रूप से अशुभ होता है। देवताओं की संकल्प रहित तथा अयुक्त की सेवा कर्म निर्मूल रूपा कही जाती है। यही सेवा पराभक्त प्रदान करने वाली होती है। कितने प्रकार के नरक हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनके नाम क्या क्या है, कौन प्राणी किस नरक में जाता है? सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर और धर्मराज द्वारा सावित्री को वरदान। अंत में यमराजों को सावित्री को वरदान सुन हुए और वरदान मांगा कि हे महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 औरस पुत्र प्राप्त हों, ये मेरा अभिष्ट वर है। मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, मेरे ससुर को नेत्र ज्योत मिल जाए और उन्हें राज भी प्राप्त हो जाए, ये मेरा अभिष्ट वर है। हे जगत प्रभु, अंत में 1 लाख वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री हरि के धाम चली जाऊं, ये वर भी आप मुझे दीजिए। धर्मराज ने जो वस्तु कहा कि हे देवी ऐसा ही हो। इसके बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति कराने वाले पूर्ण कर्मों का वर्णन किया। हे साध्वी, जो भारतवर्ष में विप्र का अन्न का दान करता है, वो दान दिए गए अन्न की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। हे साध्वी, यदि कोई मनुष्य देवता अथवा ब्राह्मणों को आसन का दान करता है तो वो 10,000 वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को दूध देने वाली दिव्य गाय प्रदान करता है, वो उत्तम गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक प्रतिष्ठित करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को उभयमुखी प्रसव करती है गाय का दान करता है, वो उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर। इस प्रकार दान के विषय में जो व्यक्ति ब्राह्मण को पंखा देता है, शबर का दान करता है, नाना प्रकार से वस्तुओं का दान करता है, उतने वर्ष तक वो भगवान विष्णु के परम धाम में निवास करता है। इस प्रकार महाराज जी वर्णन दानों का वर्णन करते हुए, जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा में स्नान करता है वो शूल की भांति पृथ्वीलोक में पवित्र माना जाता है। जो भारतवर्ष का पूर्णिमा को सैकड़ों गोपों तथा गोपियों साथ लेकर रासमंडल संबंधी उत्सव मनाकर शिला पर या प्रतिमा 16 प्रकार के पूजन को प्रचार करता है। संपूर्ण तीर्थों के स्नान, समस्त यज्ञों की दीक्षा, सभी व्रतों तत्वों, चारों वेदों के पाठों का पूर्ण और इन सभी साधनों के फलस्वरूप सत्य रूपा भगवती जगदम्बा सेवा सुलभ हो जाती, मोक्ष प्रदान कर देती है। इसके बाद सावित्री का यमाष्टक द्वारा धर्मराज का स्तुति। सावित्री बोली, हे धर्म शक्त स्वरूपा भगवती जगदम्बा का नाम कीर्तन सबका उद्धार करने वाला और श्रोता तथा वक्ता दोनों के जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे का नाश करने वाला है। तपसा धर्म पाराद पुष्करे भास्करापुरा धर्म शौर्या सुता प्रापो धर्म राजा नमाम्यम
क्षमता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणाम् अतो एनां समन्वितं प्रणाम्यं एनातस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीवनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यं बिभर्तदण्डं दण्डाय पापीनां शुद्धहेतवे नमामि तं दण्डधरं यासास्तं सर्वजीवनां विश्वं च कालयो या सर्वेषु शासन्ततम् अतीव दुर्वार्यं च तत्कालं प्रणाम्यं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो या संयमी सचिन्जितेन्द्रिया जीवानां कर्मफलदस्तं यं प्राणायाम्यहं स्वात्मरामस्य सर्वज्ञो मित्रं पूर्णकृतं भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पूर्णमित्रं नमाम्यं यजन्म ब्राह्मणोऽसरेणु ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायत परम ब्रह्म तमीशं प्रणाम्यम। इस प्रकार ब्रह्मा हे कहकर की सावित्री भक्त भाव से राजों की प्रार्थना करती हुई धर्मराज का सावित्री को अशुभ कर्मों के फल बताना कि जो अशुभ कर्म करता है, धर्मराज बोले शुभ कर्म के विपाक के कारण मनुष्य नरक में नहीं जाता है। अब मैं अशुभ कर्मों का फल कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। जो नरक के कुंड बन जाते हैं, नरक को अनेक प्रकार के कुंड हैं, वे विविध शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जीवों के कर्म भेद से प्राप्त होने वाले वहिन कुंड, तत्कुंड, भयानक क्षार कुंड, पेट कुंड, मूत्र कुंड, दुष्श्लेष कुंड, गर कुंड, दूषी कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, अस्रक कुंड, कुशिस्तक अस्त्र कुंड, गात मल कुंड, कर्ण पिठ कुंड, मंजा कुंड, मास कुंड, दुस्तर नरक कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, दुस्तर अस्त्र कुंड, ताम्र कुंड, प्रतप्त एवं महान कटादाय लोह कुंड, चर्म कुंड, तस्त्र कुंड, वीक्षण कुंड, विषपूर्ण विषकुंड, ये कुंड बताए गए हैं। इसके बाद विभिन्न नरक कुंडों में जाने वाले पापियों तथा उनके पापों का वर्णन महाराज जी ने किया। धर्मराज बोले, हे साधु, भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाला विशुद्धात्मा, योग सिद्ध, व्रती, तपस्वी तथा ब्रह्मचारी पुरुष निश्चित ही नरक में नहीं रहता है। जो बलशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर के अपने कटवचन से बांधकों को दग्ध करता है, वो बहिन कुंड नरक में जाता है। जो मूर्ख घर पर आए हुए भूखे प्यासे दुखी ब्राह्मणों को भोजन नहीं देता है, वो उस दुखप्रद नरक में वास करके जन्म तक पक्षी योन में पैदा होकर के तपते रहते हैं। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांत, अमावस्या श्राद्ध के अवसर पर क्षार पदार्थ वस्त्र धोता है, वो क्षार कुंडला नामक नरक में जाता है। उस वस्त्र में विद्यमान सूत्रों की संख्या बराबर वर्षों तक वहां निवास करता है। इसके बाद भारतवर्ष में 7 जन्मों तक राजयोनि में उसे जन्म लेना पड़ता है। जो अधम मनुष्य मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की निंदा करता है, जो वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं की चिंता में संलग्न रहता है, जो मनुष्य गौरी सरस्वती आदि देवियों की निंदा में तत्पर रहता है। महाराज जी कहते हैं, वो सर्प योनि की प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने या दूसरे के द्वारा दी गई देवता अथवा ब्राह्मणों की व्रत को छीनता है,
पृथ्वी पर 60,000 वर्षों तक भिष्टा का क्रमी होता है। जो व्यक्ति दूसरों के बनवाए तड़ाग अपने नाम से पत्थर लगवाता है, मूत्राद को ग्रहण करते हुए रहता है और पुनः भारतवर्ष पूरे 100 वर्ष तक वृषभ की योनि में रहता है। जो अकेले मिष्ठान खा लेता है, इसलिए मात्र मूत्र जीव आदि उसे क्षण भर पड़ता है। जो मनुष्य माता पिता गुरु पत्नी पुत्र पुत्री अनाद का स्मरण पोषण पालन, वो भूत योनि में जाता है। इस प्रकार नरकों का वर्णन करते हुए महान जो ब्राह्मण शूद्रों का यज्ञ करता है, शूद्रों का प्रदान खाता है तथा शूद्रों का शव जलाता है, वो अपने शरीर में जितने रोए उतने वर्षों तक उस कुंड नामक नरक में गिरता है। इसके बाद विभिन्न पाप कर्म तथा उनके कारण प्राप्त होने वाले नरकों का वर्णन। यमराज बोले, हे सावित्री, भारतवर्ष में कोई निर्दयी क्रूर व्यक्ति खड्ग से किसी जीव को काटता है या कोई निराघाती धन के लोभ से किसी मनुष्य की हत्या करता है, वो महाराज जी नरक में जाता है। इस प्रकार सावित्री बोली, आदि देश की ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या कितने प्रकार की होती है। मनुष्यों के लिए कौन स्त्री अगम्य होती है और कौन मनुष्य संध्या से विहीन है, कौन अनिच्छित है, तीर्थ प्रतिग्रही कौन है, कौन ग्राम्याजी द्विज है तथा कौन देवल ब्राह्मण है। ये वेदोक्त में श्रेष्ठ जो ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रसोइयों का काम करता है, प्रमत्त है और शूद्रपति है, इन सभी के समस्त लक्षणों को आप मुझे बतलाइए। धर्मराज बोले, हे सावित्री, हे सुंदर, श्री कृष्ण जो व्यक्ति अपने गुरु अपने इष्ट देव तथा जन्म देने वाली माता में भेद मानता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो भगवान विष्णु के भक्तों तथा दूसरे देवताओं की पूजा करने वाले ब्राह्मणों में भेद बुद्ध करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के चरणों तक तथा शालग्राम जल में भेद बुद्ध करता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य शिव के नैवेद्य तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य में भेद बुद्ध रखता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप भागी होता है। जो व्यक्ति सर्वेश्वर के भी ईश्वर, सभी कारणों के कारण, सबके आदि स्वरूप, सभी देवताओं के आरा, सभी आत्मा एक होते हुए अपनी गो योग माया के प्रभाव से अनेक रूप धारण करने में सक्षम तथा निर्गुण श्री कृष्ण में ईशान शिव जी में भेद करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार महाराज जी जो भगवान ऋषिकेश और मंत्रों की उपासना करने वाले निंदा करता है, उसको पाप लग। जो कारण ब्रह्मपिणी सर्वशक्त रूपा सर्वजननी सर्वदेव स्वरूपिणी सबके द्वारा बंदित सर्वकारिणी मूल प्रगत महादेवी सदा निंदा करता है। जो मनुष्य पूर्णिनी कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी शिवरात्रि एकादशी और रविवार इन 5 पूर्ण पर्वों में अवसर पर व्रत नहीं करते, वे चांडाल से भी बढ़कर पापी हैं। जो इस भारतवर्ष में अम्बवाचित आर्द्रा नक्षत्र के आदित्य चरण करने वाली पुत्री का भरण पोषण नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जिसका विवाह न हुआ हो, जिसने पुत्र ना देखा हो अर्थात पुत्रवान न हो, तथा जो भगवान श्री हरि की भक्त से विमुख हो, वो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि की नैवेद्य अर्पण किए बिना भोजन करता है, विष्णु का नित्य पूजन नहीं करता
और पवित्र अर्थात लिंग का पूजन नहीं करता उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो किसी मनुष्य को गाय पर प्रहार करते हुए देखकर उसे नहीं रोकता वो ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो शूद्रपथ के यहाँ यज्ञ करता है उसका अन्न ग्रहण करता है इस गो हत्या के पाप भागी होता है। जो मनुष्य अग्नि जो द्विजपति पुत्रहीन स्त्री का तथा योनिजीवी व्यक्ति का अन्न खाता है और जो त्रिकाल संध्या से विहीन है उसे भी गो हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अपने पति तथा देवता में भेद बुद्ध रखती है तथा कट वचनों से अपने पति को पीड़ित करती है उसे निश्चित रूप से गो हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य गोचर भूमि को जोत करके उसमें अनाज बोता है या तालाब अथवा दुर्गम में फसल उगाता है उसे निश्चय ही गो हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य प्राणियों में देव मूर्त अग्नि जल नैवेद्य पुष्प तथा जंग है वो निश्चित रूप से गो हत्या के पाप। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जो सदा करता कहता झूठ बोलता है दूसरों को ठगता है और देवता उस गुरु से द्वेष करता है उसे गो हत्या का पाप अवश्य लगता है। इस प्रकार से विभिन्न पाप कर्मों से प्राप्त होने वाली विभिन्न योनियों का वर्णन किया। धर्मराज बोले हे साध्वी देवताओं की उपासना बिना कर्म बंधन से मुक्त नहीं होती है। शुद्ध कर्म का बीज शुद्ध होता है और कुकर्म से नरक की प्राप्त होती है। एक पत वाली स्त्री हे पतिव्रते जो ब्राह्मण पुंस चली स्त्री का अन्न खाता है अथवा जो इसके साथ भोग करता है वो मरने के पश्चात अत्यंत कटदायक कालसूत्र नामक नरक में जाता है। एक पत वाली स्त्री पतिव्रता तथा दो पति वाली स्त्री उल्टा कही गई है। तीन पति वाली स्त्री धर्मणी, चार पति वाली कुशल चली, पांच छह पति वाली वेश्या तथा सात आठ पति वाली स्त्रियों को पुंगी जानना चाहिए। इससे अधिक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को महावेश्या कहा गया है। जो द्विज कुल्टा धर्मणी कुशली पुंगी वेश्या तथा महावेश्या के साथ गमन करता है वो निश्चित रूप से मत्स्य योनि नामक नरक में जाता है। जो अज्ञानी मनुष्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भोजन करता है उनकी दानों की संख्या के बराबर अन्न नरक में जाता है, नहीं पड़ा रहता है। जो किसी पितर के कुंठित कर देता है और उसके भय से वो कांपने लगता है वो उस द्विज के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक प्राग कुंभ नरक में निवास करता है। जो अपनी कन्या वाग्दान करके उसे किसी अन्य पुरुष को प्रदान कर देता है वो पाप कुंड नामक नरक में 100 वर्षों तक रहता है। हे पतिव्रते जो क्षत्रिय अथवा वयस्क किसी ब्राह्मणी के साथ गमन करता है वो मातृगामी होता है। इस प्रकार हजारों नरकों का वर्णन करते हुए धर्मराज द्वारा सावित्री से देवों शना से प्राप्त होने वाले पूर्ण फलों का कहना। सावित्री बोली हे वेद वेदांग में पारंगत महाभाग धर्मराज नाना विध पुराणों तथा इतिहासों से मुझसे उस कर्म का वर्णन कीजिए। मनुष्य तथा दुख का अनुभव नहीं करते, नरक कुंड को उन्हें देख नहीं पड़ता। श्री नारायण धर्मराज बोले हे वत्से हे सुव्रते चारों वेदों में धर्मशास्त्र संहिता पुराणों इतिहास में पंचरथ आदि मध्य ग्रंथों में धर्मशास्त्र वेदांगों में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठ सारभूत बताया गया। ये देवों उपासना जन्म मृत्यु जरा व्याध शोक तथा
संताप का नाश करने वाली, सर्वमंगल परम आनंद कारण संपूर्ण विज्ञानों को प्रदान करने वाली, नरक रूपी समुद्र से उद्धार करने वाली। इसलिए महाराज जी कहते हैं, ये सुबह जो भगवान की तिथियों में जाते हैं, तीर्थों में एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि की नित्य प्रणाम करते हैं, त्रिकाल संध्या में पवित्र हैं, अपने धार्मिक आचार विचार से संपन्न हैं, मेरे भूत भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर सभी जगह जा सकते हैं। श्री कृष्ण के मंत्रों की उपासना करने वाले, पाप करने वालों की सूची से देवी मंत्रों के साथ लिखे नामों को करने वाले, जिनके स्पर्श मास से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ये साध्वी जो लोग इस नार की पीड़ा को प्राप्त नहीं करते, विभिन्न महाराज जी कहते हैं, विभिन्न नरक कुंड तथा वहां दी जाने वाली यातनाओं को वर्णन करते हुए इसके बाद नाना प्रकार से धर्मराज का सावित्री से भगवती की महिमा का वर्णन करना और उनके पति को जीवन दान देना। ये बस से तुम्हारे मन में पहले जो भी अभिलाषित वर था वो सब मैं दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती की भक्त चाहती हो वो भी मेरे वर के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हो जाए। ऐसा भगवती ने वरदान सावित्री को दिया और इसके बाद भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य बोलो गोविंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भैंसों का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर। जय गंगाधर।